गुरुवाणी श्रृंखला का 81वां गुरुवचन। हर प्रार्थना का उत्तर कर्म से मिलता है। यानी प्रार्थना तभी फलित होती है जब वह कर्म से जुड़ती है। केवल शब्दों की पुकार नहीं, बल्कि संकल्पित प्रयास ही ईश्वर की कृपा को जीवन में उतारते हैं। प्रार्थना आत्मा की आवाज है, वह क्षण जब मनुष्य अपने अह को छोड़कर ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है। परंतु यह भी सत्य है कि ईश्वर कर्म के माध्यम से ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। यदि हम केवल मांगते रहें और अपने कर्तव्यों से विमुख रहें, तो प्रार्थना अधूरी रह जाती है। कर्म प्रार्थना का स्थूल रूप है। जो हम हृदय से चाहते हैं, उसे अपने आचरण में उतारना ही सच्ची प्रार्थना है। यदि हम शांति मांगते हैं, तो हमें क्षमा और संयम का अभ्यास करना होगा। यदि हम सफलता की कामना करते हैं, तो परिश्रम, अनुशासन और धैर्य को अपनाना होगा। यदि हम ईश्वर की कृपा चाहते हैं, तो हमें करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। संगत जी, गुरुजी के चरणों में किशोर अंकल अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करते हैं, जो कि गुरु वचन को चरितार्थ करती है। बिन स्वार्थ कर्म ही पूजा है, नियत में रख मेहनत अपनी, होठों पर मुस्कान सजा ले, छोड़ दे चिंता फल की तू, कर्म को ही भगवान बना ले। जो निस्वार्थ होकर चलता है, उसका पथ आसान हो जाता। बिन स्वार्थ कर्म तू करता जा, हर पल तुझ पर गुरु बरसाता। मत घबरा तू अंधियारे से, दीपक बन खुद जल जाना। हालात चाहे रूठे तुझसे, विश्वास कभी न डगमगाना। ज्ञान यही गुरु समझाए, मुश्किल से ही राह निखरती। बिन स्वार्थ कर्म तू करता जा, किस्मत खुद ही राह बदलती। संघर्ष ही जीवन का नाम है, यहां कुछ भी सहज न होता। जो रुक जाए डर के कारण, उसका सपना पूर्ण न होता। लहरें जब टकराती सागर में, चट्टानें भी टूट जाया करतीं। बिन स्वार्थ कर्म तू करता जा, हार भी जीत सिखाया करती। नहार अंत है जीवन का, अंत है बस प्रयास थम जाना। चलते रह तू गुरु के भरोसे, हर ठोकर को सबक बनाना। आज नहीं तो कल अवश्य तेरा सूरज चमक जाएगा। बिन स्वार्थ कर्म तू करता जा, ईश्वर स्वयं फल दे जाएगा। आज के गुरुवाणी का सार, कर्म ही पूजा, कर्म ही ध्यान, कर्म में ही है ईश्वर का स्थान। प्रार्थना बीज है और कर्म उसका जल। बीज बो देने से वृक्ष नहीं बनता, उसे सींचना पड़ता है। इसी प्रकार प्रार्थना से दिशा मिलती है और कर्म से मंजिल। ईश्वर हमारे हाथ नहीं बांधते, वे हमें शक्ति देते हैं। वे हमारे लिए राह नहीं चलते, बल्कि चलने का साहस देते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं, हे प्रभु मेरा कल सवार दो, तो उत्तर में जीवन हमसे पूछता है, आज तुम क्या करने को तैयार हो। यह गुरु वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सक्रिय साधना है। जहां कर्म शुद्ध है, वहां प्रार्थना स्वतः सुनी जाती है, और जहां कर्म सही दिशा में है, वहां ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः प्रकट होता है। जय गुरु जी। सेवा गुरुजी चैनल की प्रस्तुति, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी। नियत में रख मेहनत अपनी, होठों पर मुस्कान सजा ले। छोड़ दे चिंता फल की तू, कर्म को ही भगवान बना ले। जो निस्वार्थ होकर चलता है, उसका पथ आसान हो जाता। बिन स्वार्थ कर्म तू करता जा, हर पल तुझ पर गुरु बरसाता। मत घबरा तू अंधेरे से, दीपक बन खुद जल जाना। हाला चाहे रूठा तुझसे, विश्वास कभी ना डगमगाना। ज्ञान यही गुरु समझाए, मुश्किल से ही राह निखरती। बिन स्वार्थ कर्म तू करता जा, किस्मत खुद ही राह बदलती। संघर्ष ही जीवन का नाम है, यहाँ कुछ भी सहज न होता।
जो रुक जाए डर के कारण, उसका सपना पूर्ण न होता। लहरें जब टकराती सागर में, चट्टानें भी टूट जाया करती। बिन स्वार्थ कर तू करता जा, हार भी जीत सिखाया करती। नहार अंत तो है जीवन का, अंत है बस प्रयास थम जाना। चलते रह तू गुरु के भरोसे, हर ठोकर को सबक बनाना। आज नहीं तो कल अवश्य तेरा सूरज चमक जाएगा। बिन स्वार्थ कर्म तो करता जा, प्रार्थना खुद ही फलित हो जाएगा। जब हम कहते हैं हे प्रभु मेरा कल संवार दो, तो जीवन मुस्कुरा कर हमसे पूछता है, आज तुम क्या करने को तैयार हो। कल की फसल आज के कर्म से उगती, सपनों की सुबह परिश्रम से जगती। प्रार्थना से विश्वास दीप जलता है, कर्म से ही वह उजी